दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा शपथ ग्रहण के दौरान दिए गए नारे के बारे में। जो उन्होंने नारा दिया था उसको ले कई तरह की बहस छिड़ गई है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास तक कई तरह की चर्चाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि ओवैसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनका यह बयान, उनका वह नारा कई तरह की चुनौतियों में डाल सकता है, या यूं कहें कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है। दोस्तों, जब यह चर्चाएं होने लगी, सदस्यता के सवाल पर बहस होने लगे, तो हमने भी क्या नियम कहता है उसको पढ़ना शुरू किया और बहुत कुछ जानकारी हासिल की जो हम आपके बीच रखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या नारा था फिर से आप एक बार समझ लीजिए। जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उसके आखिरी समय में जो नारा दिया, जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, और उसके बाद जय फिलिस्तीन। यह नारा इस कदर तूल पकड़ा कि सदन में बैठे अन्य सांसद भी आपत्तियां दर्ज कराने लगे। मामला राष्ट्रपति तक भी पहुंच गया है। अब यह सवाल उठ रहा है, क्या ओवैसी की सदस्यता जा सकती है इस बयान को ले? जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन कई नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली और अपने दायित्वों का निर्वहन किया। ओवैसी का बयान, या यूं कहें कि शपथ के बाद जिस अंदाज में दिखे, वो अंदाज भी बहुत कुछ कह रहा था। जब उन्होंने शपथ ली और ये नारे दिए, तब से लेकर यह बवाल शुरू हो गया। हालांकि बवाल को देखते हुए, आपत्तियों को देखते हुए, उनके इस नारे को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब आइए ये जाने क्या प्रावधान करता है, कानून क्या कहता है ऐसे इस तरह के नारे को लेकर, क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जो प्रावधान कहता है उसकी माने तो आप समझ लीजिए कि ओवैसी की सदस्यता पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। आप इसे इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता जा भी सकती है। आइए जाने डिटेल आर्टिकल क्या कहता है, प्रावधान क्या है। दोस्तों, आर्टिकल 102 डी में इसे लेकर प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है, आप गौर से सुनिएगा सभी पॉइंट। लोकसभा सदस्य की सदस्यता जा सकती है अगर है क्या है, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के
अधीन कोई लाभ पद धारण करता है, सिवाय इसके कि संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित पद को इसके धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, इसे भी सुनिए। अगर वह अस्वस्थ है, यानी बीमार है दिमाग से, यानी अगर वह दिमाग से बीमार है, अस्वस्थ है और सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है। तीसरा पॉइंट, अगर वह दिवालिया है और उसकी संपत्ति का निपटारा नहीं हुआ है। अगला पॉइंट, अगर वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिकता प्राप्त कर लिया है या प्राप्त कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या आस्था की किसी स्वीकृति के अधीन है। अगला पॉइंट, अगर वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा या इसके अधीन ऐसा अयोग्य घोषित किया गया है, ये प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, अधिवक्ता विनीत जिंदल ने शिकायत राष्ट्रपति से दर्ज कराई इस मामले की। राष्ट्रपति के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें विदेशी राज्य फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठा या प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अनुच्छेद 102 ब्रैकेट 4 के तहत ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इस मामले में, यह तो वक्त तय करेगा ओवैसी की सदस्यता रहेगी या जाएगी, यह तो समय तय करेगा। लेकिन दोस्तों, सियासी गलियारों में जिस तरह का तूफान मचा हुआ है, जिस तरह की सुर्खियां बनी हुई है, उससे तो एक बात समझ लीजिए कि अभी ओवैसी मुश्किल में है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।